ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साल 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या होगा, जानेंगे इसका महत्व और पूजा विधि। साथ ही हमें कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जिससे माता शीतला प्रसन्न हो, और हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज ही इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पे जरूर साथ में बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर से लिख दीजिए। हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना का विधान है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला के भक्तों के लिए यह पर्व बहुत ही ज्यादा खास होती है और महिलाएं इस पर्व का बेसब्री से इंतजार भी करती हैं और माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करती हैं। तो देखिए, माता शीतला के भक्तों के लिए यह पर्व बहुत ही ज्यादा खास होता है और शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, अर्थात शांति का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, शीतला सप्तमी कब होगी, शुभ मुहूर्त तिथि क्या होगा, बासोड़ा कब अर्पित किया जाता है, माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो देखिए, साल 2025 में इस वर्ष शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पे होगी और इस तिथि का समापन होगा 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 पर। शीतला अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च 2025 को सुबह 6:16 से शाम को 6:26 तक। इस तरीके से आपको शुभ मुहूर्त में ही माता शीतला की पूजा आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है। शीतला अष्टमी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर महिला पूरे तैयारी के साथ इस व्रत को पूर्ण करती है और माता शीतला को पूजा आराधना करती हैं, क्योंकि यह दिन शीतला माता की पूजा के लिए समर्पित है, जो रोगों से मुक्ति, संतान सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। विशेष रूप से बासी भोजन अर्पित करने की परंपरा के माध्यम से पारिवारिक संबंधों में मधुरता भी आती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही यह संतान सुख और स्वास्थ्य में सुधार और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति का कारक भी माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि शीतला अष्टमी की पूजा विधि किस तरीके से होती है, अर्थात व्रत किस तरीके से किया जाएगा, पूजा कैसे करना होगी। तो देखिए, सप्तमी तिथि होती है एक दिन पहले शीतला अष्टमी के, अर्थात अगर आपके घर में सप्तमी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप सप्तमी का करिए। अगर आपके घर में अष्टमी की पूजा होती है तो आप अष्टमी कर सकते हैं। तो हर घर में अपने अपने जो नियम परंपरा चली आ रही है उसी के हिसाब से व्रत और पूजा करिए। तो शीतला अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार रहेगी। तो सर्वप्रथम आपको शीतला अष्टमी अर्थात 22 मार्च को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें, अर्थात आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। माता शीतला अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ठंडे जल से आप स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इस चीज का जरूर से ध्यान रखना, आपको गर्म पानी इस दिन नहीं करना है। व्रत का संकल्प लें, फिर माता शीतला का ध्यान करके व्रत का संकल्प कर लीजिए। पूजा का आयोजन आपको करना है तो माता शीतला की विधि पूर्वक पूजा करना है, अर्थात आप एक दिन पहले ही सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। पूजा के लिए हमारे चैनल पे आपको सामग्री से संबंधित वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप जरूर से एक बार देख लीजिए। और सामग्री में आप कोई सामग्री आपसे छूट ना जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप एक दिन पहले ही माता शीतला की पूजा सामग्री को इकट्ठा कर लें। पूजा थाली में आप रोली, हल्दी, अक्षत, बड़गुले की माला और मेहंदी अर्पित करें। भोग अर्पण करना होगा। रात के समय बने हुए प्रसाद जो आपने सप्तमी में, अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी में आपने जो भोजन बनाया है, ठंडा भोजन आपने बासोड़ा तैयार किया है, उसका आपको माता को भोग अर्पित करना है। जैसे मीठे चावल, हलवा, पूरी, माता को गुलगुले अर्पित करिए और व्रत कथा आपको सुनना है। उसके बाद आप जब आप पूजा आराधना कर लेंगे, माता को सारी चीजें अर्पित कर देंगे, उसके बाद आप व्रत कथा जरूर से सुनिए या फिर शीतला स्तोत्रम सुनिए। पूजा के दौरान शीतला अष्टमी की कथा और शीतला स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, फिर आरती और पारण करना चाहिए। तो देखिए, अंत में आपको माता की आरती करना है। पूजा समाप्त होने के बाद माता का भोग ग्रहण करके व्रत का पारण कर लीजिए। तो ये इस तरीके से शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है।
तो आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन आपको भूलकर भी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, बासी भोजन का ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थात सेवन करना चाहिए और माँ को भी वही अर्पित करना चाहिए। इस दिन आपको आटे का दीपक जलाकर माँ को प्रज्वलित करना चाहिए, अर्थात अर्पित करना चाहिए। माता शीतला की पूजा करें, हल्दी रोल्दी और कुमकुम का तिलक लगाइए। इस दिन आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, हल्के रंग के वस्त्र धारण करिए या आप शादी का जोड़ा पहनकर भी आप पूजा कर सकते हैं। सीता माता को आपको जल जरूर से चढ़ा लेना है, अर्थात जब आप पूजा माँ को जब पूजा आराधना करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे, तो उसमें लोटे में आपको थोड़ा जल बचा लेना है और उस जल को घर पे लाके छिड़कता है। इस दिन आपको कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के फूल माता को जरूर से अर्पित करना है, जिससे माँ शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बच्चों को बीमारी से दूर रखने के लिए आपको इस दिन आपको एक उपाय जरूर से कर लेना है। तो अष्टमी के दिन या सप्तमी के दिन, जिस भी दिन आपके वहाँ पूजा होती है, बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए ये उपाय आपको करना है, जैसे कि गुड़ के गुलगुले बनाना है और उन्हें गाय को खिलाना है। ये आप उपाय करते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या बच्चे बीमार है, तो उससे आपको राहत मिलेगी, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। परिवार में कोई लंबे समय से अस्वस्थ है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इस दिन आपको क्या नहीं करना है, तो देखिए, इस दिन आपको ताजा भोजन ग्रहण नहीं करना है, बासोड़ा है अर्थात बासा भोजन ही ग्रहण करना है। सिलाई बुनाई का काम आपको भूल कर भी नहीं करना है। नए या काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। सुई में धागा ना डालें, अर्थात शीतला अष्टमी के दिन सुई में आपको धागा भूल कर भी नहीं डालना है या सिलाई भी नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना है। किसी भी कन्या स्त्री का अपमान नहीं करें इस दिन। किसी का दिल नहीं दुखाना है, बुरा कहने से आपको बचना है। और शीतला अष्टमी के बाद बासी भोजन का प्रयोग आपको ना करना है। मतलब आपको अगर बासी भोजन का आप प्रयोग कर रहे हैं शीतला अष्टमी के बाद, तो आपको भूलकर नहीं करना है। जितना खाना आपके पास अगर बच जाता है अष्टमी के बाद, सप्तमी के बाद आपके घर में जो पूजा होती है उसके बाद बचता है, तो उसे आप ठंडा कर दीजिए, गाय को आप दे दीजिए, लेकिन उसको आपको ग्रहण नहीं करना है। इन बातों का आपको जरूर से ध्यान रखना है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताएं।